ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद डॉक्टर मौके पर ही मारी गई, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और एक के बाद एक सभी लुटेरों को मौत की नींद सुला दिया। सुबह होते ही उन्होंने डॉक्टर को दफनाया और एक बार फिर से अपने सफर की तरफ निकल पड़े। कई मुश्किलों के बाद जब वो एक जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहां सालों पहले समुद्र हुआ करता था आज वो सूख कर पूरी तरह खत्म हो चुका था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत सी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, क्योंकि आगे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जमीन बीच से फट चुकी थी। उस जमीन को फटा देखकर उनकी रूह कांप उठी। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता पतले से रस्से का पुल था। यहाँ न चाहते हुए भी जॉन अपने परिवार के साथ हिम्मत करके उस पर चलना शुरू कर देता है, मगर उस पुल को पार करना इतना आसान नहीं था। तेज हवाओं और हिलती हुई जमीन की वजह से उनका ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कई लोग रास्ते में ही गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि वहाँ की चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थीं। मगर जॉन ने किसी तरह अपनी पत्नी और बेटे को संभालते हुए उस खाई को पार कर लिया, जबकि ज्यादातर लोग पीछे ही मारे गए। खाई के दूसरी तरफ पहुंचकर वे उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां पहला कॉमेट गिरा था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई हरियाली या सुरक्षित जगह नजर नहीं आई। हर तरफ जली हुई जमीन थी। वहां सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर जॉन के होश ही उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से जा पाते तभी एक हथियारबंद आदमी उनके सामने आ गया। जॉन ने उसे अपनी सारी कहानी बताई, जिसके बाद वह उन्हें पनाह के लिए अपने घर ले गया, जहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। उसने उन्हें बताया कि जिस जगह की तलाश में वे आए हैं वह यहीं आसपास मौजूद है और लोग उसे क्रेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में जंग का माहौल है। जो भी वहां जाता है उसे लुटेरे वहीं पर भून डालते हैं। वहां कई खतरनाक लोग मौजूद हैं। मदद के लिए वह आदमी अपनी बेटी को उनके साथ भेजने का फैसला करता है। उसने उन्हें मैप दिखाकर कहा कि ये रास्ता सीधा तुम्हें वहां तक ले जाएगा। उसने उसे एक फोटो देकर कहा कि इसे रास्ते में आने वाली एक चेक पॉइंट पर दिखाना, फिर तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये फोटो कहीं गुम हो गई तो तुम वहां कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इसके बाद सब लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वे एक जगह पर आकर रुक गए, लेकिन तभी अचानक वहां कुछ आर्मी वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम सब लोग आगे नहीं जा सकते। आगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। आगे कुछ लुटेरों से आर्मी की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जब उस लड़की ने अपने बारे में बताया तब उस आर्मी वाले ने उन पर भरोसा कर लिया। वो उन्हें अपने साथ लेकर उसी जगह जाते हैं जहाँ कमांडर जोनी मौजूद था। मगर जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे वहाँ हर तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। सब गोलीबारी के बीच आगे बढ़ते गए। इस हमले में बेचारे कई मिलिट्री वाले वहीं पर ढेर होते गए। बदकिस्मती से जॉन की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मतलब अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो कभी भी अपनी जान की बाजी हार सकता है। जैसे तैसे करके पूरी रात का सफर तय करने के बाद सब उस चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि कमांडर जोनी एक रात पहले ही हमले में मारे जा चुके हैं। ऑफिसर ने उन्हें वापस लौटने का कहा, क्योंकि अगर वो एक मिनट भी यहाँ ठहरे तो सब के सब मारे जाएंगे। मगर जॉन ने साफ कह दिया कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब वो हर हाल में अपने परिवार को क्रेटर तक लेकर ही जाएगा। उसने वो तस्वीर भी उसे दिखाई, मगर ऑफिसर ने उसे साफ मना कर दिया। अब उसका शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था, क्योंकि रेडिएशन उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुकी थी। जॉन की बात सुनकर ऑफिसर का दिल पिघल गया। उन पर दया करते हुए उसने उन्हें एक बस में बिठा दिया जो सीधा क्रेटर की तरफ जा रही होती है। जॉन और उसका परिवार एक बार फिर से अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़े, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक और जोर का धमाका ठीक उनकी बस के सामने आ गिरा, जो किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लुटेरों ने किया। उन लुटेरों ने उस बस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। बस के साथ जितने भी आर्मी वाले थे उन लुटेरों ने सबको मौत की नींद सुला दी। उन लुटेरों ने बस के अंदर बैठे सबको नीचे उतरने का हुक्म दिया। सब एक के बाद एक बस से उतरते गए, मगर जैसे ही जॉन की बारी आई उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लुटेरे पर हमला बोल दिया। जॉन को लड़ता देख बाहर खड़े लोगों में भी हिम्मत आ गई। सबने मिलकर एक के बाद एक सब लुटेरों को वहीं पर ढेर कर डाला। उस लुटेरे को निपटाकर जॉन जैसे ही बस से बाहर निकला वो घायल था, क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि समय बहुत कम है, इसलिए हमें तुरंत क्रेटर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठे जॉन की पत्नी खुद आगे बढ़ी और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। वो सब तेजी से क्रेटर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा ही आगे आने पर उनके रास्ते के सामने बहुत सारी गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी और पैदल ही पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही उनके सामने एक खूबसूरत वादी होती है। उनके सामने चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और ताजा हवा थी। इतनी तबाही के बाद भी जिंदगी यहाँ अभी तक बाकी थी। ये दृश्य देखकर जॉन के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे तसल्ली हो गई कि उसने अपने परिवार को आखिरकार एक महफूज जगह पहुंचा ही दिया। लेकिन गोली लगने की वजह से अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। तभी अचानक वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। जॉन खुद तो इस नई दुनिया का हिस्सा न बन सका, लेकिन अपनी जान देकर उसने अपने परिवार को एक नई जिंदगी जरूर दे दी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।